दंगों के राजकुमार ने ही ये बात बोली और वही दंगों के राजकुमार कोई केकेजी गुप्ता को अलग नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी के ही सभापति है और वो अगर काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, संगठन कर रहा है। और जनता और साथ में कार्यकर्ता खुश रहे, यही मेरा जिम्मा है और मुझे यही करना है। आप राजनीति के अंदर मेवा खाने आए या सेवा करने आए, इसका चयन करना पड़ेगा ना। सीबीसी की टीम चुनावी सफर के तहत आज पहुंच चुकी है डूंगरपुर जिले के भाजपा प्रभारी महासंगठन के जिनेंद्र शास्त्री के साथ बैठे हुए हम, और उनसे इस वक्त हम पूछेंगे कुछ तीखे सवाल और उनसे जानेंगे कि चुनाव में क्या समीकरण बैठते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। तो शास्त्री जी, पहला सवाल मेरा ये आपसे कि अगर बीजेपी प्रधान बनाती है या जिला प्रमुख बनाती है तो उसकी जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा? अगर वो हार का सामना करती है तो हार का ठिकरा किसके सर फूटेगा? जी कलाल, एक तो बहुत मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने आज भारतीय जनता पार्टी से रूबरू होने का एक हमको अवसर दिया। देखिए कलाल साहब, मैं एक बहुत आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो वो हमेशा कार्यकर्ताओं के कारण जीतती है और इसका सेहरा भी कार्यकर्ताओं को जाएगा, और किसी कारण से अगर ऊंच नीच होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। काकरी डूंगरी के मामले में आपको किसका हाथ लगता है? इसमें कुछ पूछने की बात नहीं, हाथ नहीं पैर भी है तो वो भारतीय ट्राइबल पार्टी का है, दोनों विधायकों का है कि जिस प्रकार से उन्होंने बच्चों को ऐलान किया ऊपर से कि रोड में आ जाओ, अपनी बात को मनाने के लिए रोड में आ जाओ, लूटपाट करो, इसके लिए दंगों के राजकुमार ने ही ये बात बोली और वही दंगों के राजकुमार और राम प्रसाद जी डिंडोर, इन दोनों के हाथ हैं। और इसमें दिनेश खोड़निया जी जो निर्वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनकी भी पूरी भूमिका नजर आती है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर उनको ये पता था कि ये ऐसा घटनाक्रम घटने वाला है तो उन्होंने समय रहते उसको रोका क्यों नहीं। इसलिए इसमें बीटीपी का बहुत बड़ा योगदान है और उसमें जो सहयोग किया उसका नाम है खोड़निया जी। जैसे बीजेपी अपने नगर परिषद का बोर्ड पिछले 30 सालों से बना रही है, पर लोगों का कहना है वो विकास सिर्फ 5 सालों में के गुप्ता के आने बाद ही दिख रहा है। आखिर क्या कारण रहा है कि लोगों को पहले विकास नहीं दिखा? देखिए, ये आप ही के द्वारा, ये मीडिया के द्वारा उपज की हुई बातें, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो लोग कह रहे हैं, लोगों को देख रहा है कि मतलब पाले बन रही नगर परिषद, इतना सम्मान दे रहा है, हर जगह स्वच्छता के नाम पर अवार्ड हासिल कर रहा है। ये पहले नहीं हुआ, लेकिन इन 5 सालों में हुआ, तो पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, सोशल मीडिया जितना भी हावी है उतना पहले हावी नहीं था, और पहले बात पहुंचाने का लोगों के पास कोई नजरिया भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा साधन था। ये सोशल मीडिया के कारण ही विषय ज़्यादा ज़मीन तक पहुंच रहे हैं और नीचे तक पहुंच रहे हैं। हमारे कार्य पहले भी हुए और अभी भी हुए, और मैं कोई केकेजी गुप्ता को अलग नहीं मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ही सभापति है और वो अगर काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, संगठन कर रहा है, चूंकि वे भाजपा के सभापति हैं। कहीं न कहीं लोग ये कहते हैं, बीजेपी में भी जो कार्यकर्ता है, हम जब अंदर से बात आई कि के गुप्ता ये 5 साल रहे, उन्होंने सिर्फ अपना नाम आगे किया, पार्टी को प्रमोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद को ज़्यादा प्रमोट किया। इसको लेकर क्या है? मुझे ऐसा लगता है ये विषय अभी करने का नहीं है, इसके लिए अपन नगर परिषद में बात करें तो ठीक रहेगा। अभी तो जो जिला परिषद के चुनाव हैं उस पर ही मेरा विशेष रुख है और वही मन है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो संगठन प्रभारी का काम होता है उसको हम बखूबी निभाएंगे, और जनता और साथ में कार्यकर्ता खुश रहे, यही मेरा जिम्मा है और मुझे यही करना है। जैसा आपने कुछ 2-4 दिन पहले प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि बीटीपी के बाप है दिनेश खोड़निया, तो वही तो कांग्रेस तो ये कहती है कि मतलब बीजेपी को, मतलब बीटीपी को पैदा करने वाली तो बीजेपी है। आखिर क्या कारण है उनका ये कहना, आपका ये कहना? देखिए कलाल जी, मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि इस बात में सत्यता है? आप मुझे बताइए, मालवीय जी ने एक आरोप लगाया बीटीपी के ऊपर कि 5-5 करोड़ रुपए लिए। अरे यार, जब आप जनजाति भाइयों के लिए काम करने वाले हैं तो बीच में पैसे कहाँ से आ गए? आप राजनीति के अंदर मेवा खाने आए या सेवा करने आए, इसका चयन करना पड़ेगा ना। बीटीपी और कांग्रेस दोनों का चोली दामन का साथ है। यही मालवीय जी ने बोला कि भाई 5-5 करोड़ रुपए लिए, हमने तो नहीं बोला ना। क्यों? सुशील कटारिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वो करोड़ों में बिके, 25 करोड़ की भी कुछ बात आई थी जो मीडिया में आउट हुआ था। तो इसी की पुष्टि कर दी ना कांग्रेस ने। इसका मतलब हमारे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सुशील कटारिया जी 25 करोड़ की बात कर रहे हैं और जो मालवीय जी 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, आखिर किस हद तक कौन सा अमाउंट सही है? तो एक बात बोल रहा हूँ, अमाउंट में नहीं जाऊँ, मैं इनकी नीयत में जाऊँ। इनकी नीयत में खोट है, अमाउंट में हम क्यों जाना चाह रहे हैं? हम तो इनकी नीयत में जाए ना। जब ये सेवा करने आए तो बीच में मेवा की बात कहाँ से आ गई? हम क्यों अमाउंट में जाएं? मैं तो कहता हूं कि 5 रुपए भी अगर आपने भ्रष्टाचार के लिए तो वो भी चोरी, और 5 करोड़ हो वो भी चोरी है। मैं इसके अमाउंट में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार से इस आदिवासी जनता को छला है, ये आदिवासी जनता आपको माफ नहीं करेगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आदिवासी की दुआ और बद्दुआ दोनों पलती है। इन्होंने जिस प्रकार से, दोनों ही विधायक ने जो ये पाप किया है, इस पाप का कोई क्षम्य नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है।
कहीं ना कहीं ये तो बात रही, पर कहीं ना कहीं सब जो देखा जा रहा है कि बीटीपी का परचम धीरे धीरे लहराता ही जा रहा है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई बीजेपी के लोग उनसे जुड़ रहे थे, कोई कांग्रेस के जुड़ रहे थे। आखिर क्यों ये ऐसा हो रहा है? ये भ्रम अब की बार आपका टूट जाएगा। मतलब आप डेफिनेटली श्योर हैं? बिल्कुल शोरूम है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का करिश्माई भाजपा के पक्ष में परिणाम आएगा। मैं फील्ड में घूम रहा हूँ, 57 दिन हो गए मुझे आज इस फील्ड में घूमते हुए। 27,000 से अधिक किलोमीटर मेरी रनिंग हो गई है। हजारों लाखों कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात हुई है। इस बार का कार्यकर्ता इतना उत्साहित है कि बीटीपी को अब की बार वो उसकी हकीकत भी दिखाएगा, उसकी जमीन भी दिखाएगा, और जिस कारण से उन्होंने गुमराह करके इन आदिवासियों को छला है, ये जवाब अब की बार आदिवासी ही देंगे। मेरा प्रश्न है आपसे, मुझे बताइए, जो चारों विधानसभा उसमें आदिवासी भाई लड़ते हैं ना, जब चारों सीटों पे हम भी आदिवासी भाइयों को लड़ा रहे हैं, तो फिर इसमें आदिवासी के बीच में ये नया आदिवासी कौन सा आ गया? तो ये कहीं ना कहीं ये एक आदिवासियों के बीच में एक नया आदिवासी जो उन्होंने प्रकट किया है, ये भाइयों को भाइयों से लड़ाने के लिए किया, और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा से ही आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस परिवाद कर रहा है, कि परिवार ही चला रहा है। इंदिरा गांधी आई, सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आए, पर अभी यहाँ के चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में देखा गया कि जो सांसद है कनकमल कटारा, उनके बेटे नयन कटारा को टिकट दी गई। तो क्या ये परिवाद नहीं लगता? ये आपने एक टिकट की तो बात की, शेष 26 टिकट की बात नहीं की आपने। टिकट की नहीं, जैसे परिवाद की बात कर रहे हैं, तो वो परिवाद पर ही सवाल है कि अगर क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नयन किसी परिवार में पैदा हो गया तो उसका गुनाह नहीं है। वो स्वयं भी विद्यार्थी परिषद का छात्र संघ का प्रत्याशी रहा हुआ है, ठीक है। वो किसी एक राजनीतिक कुल में पैदा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी के घर में, एक राजनेता के घर में पैदा होने के बाद उसकी कोई स्वयं की कोई योग्यता नहीं है। वो लंबे समय तक फील्ड में काम कर रहा है, और उसको टिकट यदि मिला है तो उसकी स्वयं की योग्यता को देखकर पार्टी ने दिया है, परिवार को देखकर नहीं। और मैं जहां तक समझता हूं, उस सीट पर, भिलुड़ा की सीट पर हम जीतेंगे। और नयन स्वयं जो छात्र संघ का पूर्व प्रत्याशी रहा है, और जिस प्रकार से इसने आदिवासी भाइयों के लिए काम किया, तो हमको उपयुक्त लगा और हमने वो किया। जब चुनावों में टिकट बंटने का टाइम आया था, तो वहां कांग्रेस के राजेश पाटीदार थे, जो कि ओबीसी जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने पार्टी छोड़ दिया ये कि गुटबाजी है कांग्रेस में। और जब हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि नहीं, मैं तो बिना किसी लोभ लालच के पार्टी ज्वाइन की। पर जैसे ही 2 दिन बाद उनको टिकट दी गई, क्या उनकी शर्त क्या टिकट ही थी? देखिए, कुसंस्कारवान यदि कोई है, उसका नाम है कांग्रेस। और अपमान करना, तड़पाना, दुर्व्यवहार करना, कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता न समझकर उसको एक मजदूर समझना, ये कांग्रेस की परिभाषा है। और मैं आपके माध्यम से कलाल साहब कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को, कि यह सर्वनाश जो कांग्रेस का हो रहा है वो उसके कर्मों से हो रहा है। और जैसा कि भाई राजेश जी का बोला, राजेश जी ने कांग्रेस के अंदर कुछ कमियां देखी, तभी वो भारतीय जनता पार्टी में आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता है, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, ये पार्टी देश हित की नहीं है, ये समाज हित की नहीं है, तब उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी में अपना प्रवेश किया, तो हमने उनको देखा ये उपयुक्त कार्यकर्ता है, ये जिताऊ कार्यकर्ता है। क्योंकि हमने वहां जिताऊ और टिकाऊ देखा। महेंद्र बरजोत जी के सामने हमको एक मजबूत कार्यकर्ता देखना था, और वह राजेश जी पाटीदार के अंदर हमको दिखा, और वे पूर्णतया उस कुआं सीट से विजयी होंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि वो किस प्रकार से अत्यधिक मतों से जीतते हैं। और क्या आपको लगता है कि आप क्या अभी मानते हैं क्या के गुप्ता जी अभी भी बीजेपी का हिस्सा है, भाजपा का? देखिए, मैंने आपको बोला ना, ये विषय अभी करने का नहीं है। वो हमारे पार्टी के परिवार के सदस्य, इसमें मानना क्या होता है, वो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, और हमारे सदस्य होने के नाते सब मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। और नगर परिषद में उनके साथ में वो स्वयं आगे रहेंगे। और आप देखिएगा, वो जिस प्रकार से हमारे को पूरा सहयोग करके नगर परिषद में जो सहयोग करेंगे, वो भी देखने लायक होगा। एक नगरीय परिषद को लेकर अभी एक और मेरे मन में सवाल उठ रहा है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे जिला अध्यक्ष हैं प्रभु पंड्या और निवर्तमान सभापति के गुप्ता, इनकी खींचतानी किसी से छुपी नहीं है। मतलब हर कोई कहता है कि प्रभु पंड्या और के गुप्ता के बीच में खींचातानी है। तो क्या चुनाव के समय में उनमें क्या तालमेल बिठाने का आप कोशिश करो, या तालमेल बैठ जाएगा? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं दिख रहा है ये खींचतान है। कहाँ से खींचतान दिख रही है मुझे? लोग तो कह रहे हैं, लोग तो बिल्कुल बाहर बात कर रहे हैं, आप तक पहुंच नहीं रही है। कह रहे हैं मुझे, ये डूंगरपुर के ही लोग कह रहे हैं। मैं 56 दिन से आऊँ भाई, मेरे को कोई लोग मिले ही नहीं ऐसे। पता नहीं कहाँ के लोग मिले, कौन से लोग मिले। वो कांग्रेस के द्वारा एक षड्यंत्र है। फूट डालो राज करो, ये नीति कांग्रेस की और कांग्रेस का धंधा है, इस प्रकार का भ्रम फैलाना। और वो तो किसी, हो सकता है कि वो मेरे और किसी कार्यकर्ता के बीच में भ्रम फैला दिए। धंधा कांग्रेस का ऐसा कोई विषय ही नहीं है। और मैंने आपको कहा ना कि अभी जिला परिषद में हम इतने गमगीन, इतने घुसे हुए हैं कि जिला परिषद संबंधी कोई भी आप मुझे विषय कहेंगे तो मैं आपको ढंग से जवाब भी दे पाऊंगा। और मुझे जो कहीं भी भेद मतभेद दिखते नहीं है, मैं तो यही कहता हूँ, ये काम सब कांग्रेस करवा रही है। क्या आपने जिला प्रमुख का दावेदार क्या अभी से डिसाइड कर लिया है क्या? देखिए, जिला प्रमुख का दावेदार जिला परिषद के सदस्य तय करते हैं, और मिल बैठ के ही इस पर निर्णय होगा।
ओके। तो दूसरा तरफ आपको ये जैसे 3 पार्टियां त्रिकोणी मुकाबला है इधर, ठीक है, तो ऐसी अगर संभावना बनती है कि गठबंधन की संभावना बनती है तो आप किस पार्टी से या गठबंधन करते नजर आएंगे? गठबंधन का विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी में जिला परिषद भी बनाएगी और मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम करिश्माई भाजपा के पक्ष में इस बार प्रधान भी बनाएंगे। जैसा कि देखा आपने, ये हमारे साथ मौजूद थे जो डूंगरपुर जिले के जो प्रभारी हैं, भाजपा के प्रभारी जिनेंद्र शास्त्री। उन्होंने जो ये चुनाव है, पंचायती राज चुनाव को लेकर जो अपनी बातें कही, जिला प्रमुख को लेकर उनसे पूछा गया, काकरी डूंगरी को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने अपनी बात को आगे रखा। अब इनका कहना है कि नगर परिषद के सवालों का ये अभी जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि अभी पंचायती राज चुनाव है, तो उस मुद्दों पर ही ये बात करना चाहते हैं। तो सीबीसी की टीम फिर इनसे नगर परिषद के कुछ कड़े सवाल और कुछ तीखे सवाल लेकर इनके बीच में फिर हाजिर होगी और फिर इनसे तीखे सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर क्या है भाजपा की जो नगर परिषद की जो प्लानिंग है उसको लेकर भी सवाल किए जाएंगे। सीबीसी न्यूज के लिए जुगल कलाल, मेरे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ डूंगरपुर। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।